डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज का टॉपिक है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक आप जानते होंगे कि जब हम लोग बीमार पड़ जाते हैं तो सही होने के लिए एंटीबायोटिक खाते हैं। जब इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए, इन्फेक्शन से सही होने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। जैसे टाइफाइड हुआ तो टाइफाइड क्या है? इन्फेक्शियस डिजीज है। तो टाइफाइड को ठीक करने के लिए, टाइफाइड का क्योर करने के लिए एंटीबायोटिक मेडिसिन ली जाती है। ऐसी और भी डिजीज हैं जिसमें हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं। टीबी हुई, टीबी किससे होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। टीबी होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, ठीक है। अब हमें टीबी ठीक करनी है तो हम कौन सी मेडिसिन देते हैं? एंटीबायोटिक देते हैं। एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ख़त्म कर देती है, एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को ख़त्म करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक को हम लोग माइक्रोब से ऑब्टेन करते हैं। 20वीं सेंचुरी में, 20वीं शताब्दी में एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड किया गया। एंटीबायोटिक को डिस्कवर्ड किया गया है 20वीं शताब्दी में। एंटीबायोटिक ग्रीक वर्ड है। एंटीबायोटिक मतलब क्या है? एंटीबायोटिक, एंटी माने अगेंस्ट, बायोटिक माने लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट, अगेंस्ट टू लाइफ। एंटीबायोटिक क्या है? मतलब एंटी माने अगेंस्ट, बायोटिक माने लाइफ, जो लाइफ को खत्म कर दे वो एंटीबायोटिक। तो ये मीनिंग पैथोजेनिक माइक्रोब्स के लिए है, लेकिन ह्यूमन के लिए एंटीबायोटिक का मीनिंग अगेंस्ट टू लाइफ नहीं है, प्रो लाइफ है। PRO, प्रो लाइफ। पैथोजेनिक माइक्रोब्स के लिए एंटीबायोटिक का मीनिंग है अगेंस्ट टू लाइफ, और ह्यूमन बींग्स के लिए इसका मतलब है प्रो लाइफ, ठीक है। एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक है क्या? एंटीबायोटिक माइक्रोबियल सिक्रीशन है जो कि दूसरे माइक्रोब्स की ग्रोथ को रोक देता है। माइक्रोबियल सिक्रीशन विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक केमिकल्स हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? ए माइक्रोबियल सिक्रीशन, ए माइक्रोबियल सिक्रीशन विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर माइक्रोब्स, उसे हम एंटीबायोटिक कहते हैं। एंटीबायोटिक को सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। एंटीबायोटिक डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और एंटीबायोटिक टर्म, शब्द जो दिया था सेलमैन वाक्समैन ने। तो एंटीबायोटिक टर्म प्रपोज्ड बाय वाक्समैन। वाक्समैन ने एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन को डिस्कवर किया था। डियर स्टूडेंट, स्ट्रेप्टोमाइसिन डिस्कवर्ड बाय वाक्समैन। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे। इनकी लैब में स्टेफिलोकोकस या स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया का कल्चर हो रहा था। तो जहाँ इन्होंने स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया कल्चर किए थे तो कुछ बैक्टीरिया मर जाते थे। बाद में जब उन्होंने उसको सर्च किया, पता चला कि वहाँ पे एक फंजाई है पेनिसिलियम नोटेटम, जिसकी प्रेजेंस वो बैक्टीरिया मर रहे थे। बाद में उन्होंने उस फंजाई से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेन करी। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक से स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया मर रहे थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा जो एंटीबायोटिक यूज़ की गई है वो पेनिसिलिन है। तो देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वर्क कर रहे थे। इनका वर्क था
स्टेफिलोकोकाई पे, स्टेफिलो है ना कोकाई पे, स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया पे वर्क कर रहे थे। इसका इन्होंने कल्चर किया। देखिए ये बैक्टीरिया का कल्चर कर रहे थे इस तरह से। मैं हाइपोथेटिकल डायग्राम बना रहा हूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की कल्चर का। ये बैक्टीरिया है स्टेफिलोकोकाई। कौन सी बैक्टीरिया ये? स्टेफिलोकोकाई बैक्टीरिया। ठीक है, इन्होंने देखा कि ये बैक्टीरिया तो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन ये वाला बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर रहा था। इनकी क्या हो रही थी? डेथ हो रही थी। तो उन्होंने सर्च किया कि बैक्टीरिया क्यों मर रहा है। मालूम चला कि इसके पास में यहां फंजाई थी। इस फंजाई से कुछ केमिकल निकल रहे थे जो इस बैक्टीरिया को मार रहे थे। इस फंजाई का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम। ये फंजाई इन बैक्टीरिया को मार रही थी। ठीक है, ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे, इनकी ग्रोथ हो रही थी, इनकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सर्च किया कि इनकी ग्रोथ हो रही है, इनकी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही। तो पता चला ये फंजाई है, ब्लू मोल्ड फंजाई, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई के प्रेजेंस में बैक्टीरिया मर रहे थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से, है ना, पेनिसिलियम नोटेटम फंजाई से पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को बनाया। और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ठीक है, ये बैक्टीरिया को किल कर देती है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सबसे ज्यादा जो एंटीबायोटिक यूज की गई उसका नाम है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के लिए नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला। नोबेल प्राइज 3 साइंटिस्ट मिला था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे। फ्लेमिंग, चेन, फ्लोरे को एंटीबायोटिक पेनिसिलिन के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। एंटीबायोटिक का यूज, है ना, कई डिजीज में किया जाता है, जैसे लेप्रोसी, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टेटनस, ट्यूबरक्लोसिस, वोपिंग कफ। ठीक है, कई बीमारियां ऐसी हैं इन्फेक्शियस जिनको हम एंटीबायोटिक के द्वारा क्योर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वी कैन नॉट इमेजिन ए वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। ये टॉपिक मेरा यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।